देखिए, ओवैसी ने अब नीतीश कुमार की बातों पर रजामंदी दे दी है। ओवैसी का कहना है कि हम नीतीश कुमार के साथ आने को तैयार है यदि शिवांचल का विकास वो करते हैं तब। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। कल ही एक खबर में हमने आपको बताया था कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए की सरकार हालांकि बिहार में बनी है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपस में तालमेल नहीं बैठ रही है। नीतीश कुमार अपना अलग मिजाज बना के बैठे और बीजेपी के लोग अपना अलग मिजाज बना के बैठे हैं। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी को हम ना छोड़े और बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार को हम ना छोड़े, लेकिन दोनों अपना अपना रणनीति जो है वो अलग बना रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि मेरे पास 89 सीट तो है, मतलब 89 विधायक जो है वो हमारे खुद के हैं, 2-4 इधर से मिल जाए तो हमें नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि 85 सीट तो हमारे पास है, मतलब 85 विधायक तो अभी मेरे पास है, अगर 2-4 हम इधर उधर से ला देते हैं तो हम बिहार की बड़ी पार्टी बन सकते हैं। देखिए, एनडीए के प्रचंड बहुमत के बाद बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और नीतीश कुमार को ये कहीं से गवारा नहीं है कि मेरे होते हुए बिहार में कोई बड़ी पार्टी बन के उभरे। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, बल्कि इसके अलावा नीतीश कुमार की मंशा ये भी है कि बिहार में उनका बोलबाला बाखूबी चलता रहे। नीतीश कुमार का नाम जब भी आए तब ये कहा जाए कि सीएम अगर बिहार में कोई बढ़िया है तो वो नीतीश कुमार। और इस वक्त सम्राट चौधरी जिस मूड में दिख रहे हैं भाई, वो नीतीश कुमार को गवारा कहीं से नहीं आएंगे। जिस तरह से बिहार के अंदर बुलडोजर चल रही है, कहीं ना कहीं सुशासन बाबू का नाम अगर ये यही रफ्तार रहा, लगातार बुलडोजर चलता रहा, अपराधियों पर इनकाउंटर होता रहा, तो सुशासन बाबू का नाम जो है थोड़ा थोड़ा जरूर धूमिल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो नाम है वो सामने आ जाएगा कि सुशासन बाबू से भी बढ़िया, यानी कि नीतीश कुमार से भी बढ़िया सरकार यदि कोई चला रहा है तो वो बीजेपी चला रहा है। और नीतीश कुमार को ये बात कहीं से भी गवारा नहीं होगा। देखिए, इस्तीफा देने से पहले जब बिहार विधानसभा को भंग करना था और अगले ही दिन सीएम पद का शपथ लेना था, तभी नीतीश कुमार ने 2-3 शर्तें बीजेपी के पास रख दी थी। गृह मंत्रालय, स्पीकर पद और सीएम की कुर्सी। गृह मंत्रालय तो बीजेपी अपने पास रख ली, लेकिन अब इसकी स्पीकर के पद पर जो है वो खींचातानी जो के अंदर चल रही है कि भाई बीजेपी चाहती है कि हमारा कोई विधायक बैठे और जेडीयू चाहती है कि हमारा कोई विधायक बैठे। एक सीधी सी बात आप समझ लीजिए। देखिए, अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें 14 मंत्री जो है वो बीजेपी के हैं और 8 ही मंत्री जो है वो जेडीयू के हैं। जेडीयू के पास अभी 7 मंत्रालय है जो वो किसी व्यक्ति को मंत्री बना के बैठा सकती है। तो जेडीयू के पास ये अभी अहम मुद्दा है कि हम किसी को लालच देकर अपने पास बुला सकते हैं। और तेजस्वी यादव के पास तो पहले से ही लुटाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव की इतनी बुरी तरीके से हार हुई कि वो अब किसी को लालच दे ही नहीं सकते। बशर्ते वो इंतजार ये कर सकते हैं कि अगर कहीं से हमारे लिए कुछ ऑफर मिले और हम अपना रास्ता तलाश पाए तो तेजस्वी यादव इसमें अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। लेकिन अभी तेजस्वी यादव के पास किसी को देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन लेने के इंतजार में वो भी बैठे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू ही किसी को लालच दे सकती है कि भाई आप हमारे साथ आइए तो हम आपकी राजनीतिक कैरियर को थोड़ा सा चमका देंगे, और चमकने के लिए सब तैयार है। सभी लोग बैठे हैं कि भाई एक बार आप हमें ऑफर दीजिए और हम सोचे। सतीश यादव पर निशाना, देखिए सतीश यादव पर निशाना जो है वो बीजेपी का भी है और जेडीयू का भी है। वो बिहार के अंदर बीएसपी से एक ही ऐसे जीते हुए विधायक है जिस पर मायावती को भी डर है कि भाई हमारा विधायक कहीं चला ना जाए। अगर वो चले गए तो बिहार में फिर वही होगा कि खाता भी नहीं खुला आपका, तो आप तो कोई है ही नहीं, अब तो बीएसपी का कोई विधायक ही नहीं है जो विधानसभा में बैठ के कुछ बोल पाए। तो भाई मायावती ये चाहती है कि वो कहीं ना जाए, लेकिन उनको बीजेपी की तरफ से भी फोर्स किया जा रहा है और जेडीयू की तरफ से भी फोर्स किया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का मेन निशाना जो है वो एआईएमआईएम के 5 जीते हुए विधायक है और उसके अलावा कांग्रेस पर भी नीतीश कुमार का निशाना है कि भाई अगर आप हमारे साथ आ जाए तो हम बिहार की बड़ी पार्टी बन के उभर सकते हैं। उधर बीजेपी भी चाहती है कि बीएसपी के अगर विधायक हमारे साथ आ जाए तो कुछ राहत की सांस तो हमारे लिए भी मिल जाएगी। ओवैसी ने इसी बीच कह दिया है कि हम नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं यदि वो शिवांचल का विकास करने को तैयार है तब। दूसरी तरफ बात यह है कि अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप कह रही हैं कि भाई एनडीए की सरकार तो बन गई लेकिन एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है, तो आखिर बीजेपी के लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया क्यों? देखिए, ये बातें सभी को पता है कि केंद्र की सरकार जो है वो
बैसाखी पर टिकी हुई है, अकेले नहीं है। उनको बहुत लोगों ने सहयोग किया है। उसके बाद पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं। अगर नीतीश कुमार यहां डगमगाएंगे तो वहां भी डगमगाने लगेंगे। इसलिए थोड़ा सा उनकी शर्त मानना और उनको तवज्जो देना जरूरी था बीजेपी के लिए। यही कारण था कि सीएम के पद पर उन्हें बैठाया गया। लेकिन बीजेपी के लोग बखूबी ये बात जानते हैं कि दो ही ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को सीएम की कुर्सी पर अपना कोई विधायक बैठाने में बहुत मुश्किल होगा। एक बिहार और दूसरा बंगाल। इन दो ही जगहों पर आप देखेंगे कि बीजेपी का कमल जो है उनके सीट पर नहीं खिल पाया। उनकी मजबूरी हो गई और वो हमेशा डील के साथ चलते रहे। लेकिन ये डील बीजेपी के लोगों को मंजूर नहीं है। नीतीश कुमार अब धीरे धीरे दोनों तरफ से चुभन जो है वो शुरू हो गई है, बीजेपी की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से भी। इधर जो अभी नया चेहरा आपको सम्राट चौधरी का दिख रहा है और जिस तरह से रुख वो अपने ऊपर बांध के रखी है और अपना चेहरा जो वो बिहार के अंदर दिखा रहे हैं, बुलडोजर चलवा के और अपराधियों पर इनकाउंटर करवा के, इसमें भी नीतीश कुमार की रजामंदी नहीं है। नीतीश कुमार अपना छवि कभी भी धूमिल होता हुआ देख ही नहीं सकते। उनको सिर्फ सीएम का कुर्सी ही नहीं चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि सीएम की कुर्सी पर ही सिर्फ नीतीश कुमार बैठना चाहते हैं और इसलिए उनको पलटी मारने की आदत है, तो बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि उनको सुशासन बाबू का नाम के पीछे भी जयकारे चाहिए। वो तनिक भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भाई सुशासन बाबू के नाम पे एक भी कोई खड़ा होकर ये बोले कि आपसे बढ़िया सरकार तो बीजेपी चला रही है बिहार के अंदर। तो इस खबर पर आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।